जिस मणिपुर पर विवाद छिड़ा हुआ है, जिस मणिपुर की आग में सैकड़ों जान झुलस गई है, आज भी हर किसी की निगाहें मणिपुर पर टिकी हुई है। संसद में संग्राम छिड़ा है, सड़कों पर लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस मणिपुर की सूरज की बात गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस सूरज की तपिश ने विपक्ष को झुलसा दिया। सदन से वॉकआउट करने वाले विपक्ष जिस अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने के लिए बाध्य किए, विपक्ष जिसे बड़ी जीत मान रहा था, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और मोदी ने उसे उनकी हार में बदल दिया। संसद में 2 घंटा से ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की बातें गिनवाई, मणिपुर के हिंसा पर भी अपनी बातें रखी, लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर विपक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयानों पर मोदी ने वो तमाम बातें कही जो संसद में पिछले कई दिनों से हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में थे, पूरी तैयारी करके आए थे, होमवर्क पूरा था। मोदी जब संसद में पहुंचे, उनके पीछे कागजों की मोटी पोटली थी जिसमें तमाम विपक्ष के नेताओं का हिसाब किताब था, एक एक आरोपों का जवाब था। मोदी संसद में पहुंचे, उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह एक दिन पहले ही मणिपुर के मामले पर एक एक तथ्य, एक एक सरकार के किए गए काम बता चुके थे, गिना चुके थे। लिहाजा मोदी ने उन बातों को गिनाने से अच्छा देश में कांग्रेस की विफलता और उनके सहयोगियों की नाकामियों को गिनाना उचित समझा। कहा जा रहा है कि विपक्ष ने जो फील्ड लगाई थी, जो मैदान बनाई थी, उसमें छक्का और चौके की बरसात मोदी 2 घंटे तक करते रहे और विपक्ष उस धुआंधार बैटिंग से मोदी के पस्त हो गया और सदन छोड़कर चला गया। विपक्ष के जाने के बाद ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन मोदी विपक्ष को ये सबक सिखा गए हैं कि चुनाव के पहले एक बार फिर से मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया, विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया, उनकी नाकामी किस तरीके से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मामले पर शांति को लेकर सीधे कहा कि मणिपुर में शांति की सूरज उगेगा। मोदी ने कहा कि मणिपुर में जो स्थिति बनी हुई है उसकी जड़ कांग्रेस है। कोर्ट के फैसले के बाद मणिपुर में हिंसा की आग सुलगी थी, लेकिन सियासत की रोटी सेकने वाले नेताओं ने उसमें तेल डालने का काम किया और यही वजह है कि उस आग की जो झुलस है वो संसद तक पहुंची और संसद के काम में बाधा इस कदर पहुंचाई गई कि 3 दिन मणिपुर के मामले पर मणिपुर तो शांत रहा, लेकिन संसद जलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अपने 2 घंटा से ज़्यादा दिए गए भाषण में विपक्षी गठबंधन के इंडिया पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यह इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। I.N.D.I.A पर खूब बवाल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को भी कोट किया जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, यह सच है, रावण को उसके अहंकार ने मारा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश की जनता राम की तरह है, इसलिए आप 400 से 40 पर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में कही गई एक एक बातें कांग्रेस और उनके विरोधियों को खूब चुभ रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined. Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.